अस्सलाम जी, कैसे हैं जी आप लोग उम्मीद है कि आप लोग जो है वो ठीक होंगे। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो लास्ट या प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारे आर्टिकल्स का जो है वो डिस्कस किया था। और आर्टिकल्स में हमारे पास दो आर्टिकल हैं जी। कौन कौन से आर्टिकल हैं हमारे पास? जो है वो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल हमारा दाल जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? ए और एन जो है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, हमने ये देखा था कि डेफिनेट आर्टिकल का जो है वो यूज़ कहाँ पे करना है और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ जो है वो कहाँ पे करना है। तो आप लोगों को आइडिया हो गया था डेफिनेट का यूज़ किधर होना है और इनडेफिनेट का यूज़ जो है वो किधर होना है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक है। अच्छा, आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वर्ब का। वालेकुम सलाम। तो वर्ब को जो है वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे और अगर जो टाइम हुआ तो हम लोग साथ में एडवर्ब को भी कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट है। वर्ब है, एडवर्ब है, और फिर इसके बाद जो है वो हम लोग प्रेपोजिशन उसको भी देख लेंगे। और फिर आप लोगों का जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सिलेबस। चेंज होने से मुराद है फिर हम लोग को दोबारा से वो पुरानी चीज़ें जो है वो करेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड है। और वो ग्रामर की कौन सी चीज़ें हैं वो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो आप लोगों के एक्टिव पैसिव है, और फिर उसके बाद जो है वो टेंसेस का कुछ पोर्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं वर्ब जो है वो क्या होता है। अच्छा, वर्ब क्या होता है जी? क्या डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने इसकी? वर्ब की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? A word that describe an action. A word that describe an action is called verb. verb किसको कहते हैं? उस वर्ड को कहते हैं, उस जुमले, उस लफ्ज को कहते हैं जो आपके एक्शन को डिस्क्राइब करता है, उसको हम लोग जो है वो वर्ब कहते हैं। फिर ये देख लीजिएगा वर्ब की जो है वो कितनी हमारे पास है वो टाइप्स होती हैं। कौन कौन से वर्ब होते हैं हमारे पास? इसकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। दो कैटेगरीज में कौन कौन सी है? एक तो हमारे पास मेन वर्ब आ जाता है, और मेन वर्ब के बाद हमारे पास जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं। क्लियर? हमारे पास वर्ब है, वर्ब की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। फिर इसकी हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। दो कैटेगरीज में एक मेन वर्ब आ जाता है और एक हमारा जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी लिख लेते हैं, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब ये देखते हैं जी हमारा मेन वर्ब क्या होता है, हमारा जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो याद रखिएगा, मेन वर्ब आपका वो वर्ब होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है, या जो आपका ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ना करे। दोबारा से मैं लिख लेता हूं, या इसका मैं और नॉट डिपेंड ऑन अदर वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब आपका कौन सा वर्ब होता है? आपका वो वर्ब जो दूसरे वर्ब पे डिपेंड नहीं करता, वो वर्ब जो दूसरे वर्ब पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग जो है वो मेन वर्ब कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं या हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। अब ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे पास। हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। इसकी हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा जो है वो मॉडल।
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, एक प्राइमरी और दूसरा जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। अगर मैं मॉडल वर्ब की बात करूं तो हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, वेल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, और तो ये हमारे पास है वो कुछ मॉडल वर्ब आ जाते हैं। मॉडल वर्ब कौन से हैं? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, वेल, वुड, शेल, शुड, माइट और ऑक्ट टू, ये हमारे पास है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं जी। अच्छा, प्राइमरी कौन से आ जाते हैं जी? प्राइमरी में हमारे पास है आपका हैज है, आपका हैव है, आपका इस है, आर है, एम है, etc। और बाकी जो आप लोगों के वर्ब हैं वो आप लोगों के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो आ जाते हैं। दोबारा से रिपीट करो, हमारे पास वर्ब है जी। वर्ब होता क्या है? अ वर्ड दैट डिनोट या दैट डिस्क्राइब एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब की हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती है। कौन सी? एक मेन वर्ब है, एक हमारे पास है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अच्छा मोमिन, मैं यहाँ पे उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वर्ब होते कौन कौन से, वर्ब की कैटेगरी कौन सी होती है। वो तो हम लोग बाद में जाएंगे कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, और फिर रेगुलर वर्ब कौन से है, इररेगुलर वर्ब कौन से है, फिर इनकी जो है वो सेकंड फॉर्म कैसे बनानी है और थर्ड फॉर्म कैसे बनानी है, वो तो बाद में है। अभी तो सिर्फ बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक जो है वर्ब होता है। वर्ब होता क्या है? आपका वो वर्ड जो आपके एक्शन को डिनोट करता है उसको हम लोग जो है वो वर्ब कहते हैं। फिर हमारे पास है जी वर्ब की दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक हमारे पास मेन वर्ब आ जाता है, एक हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है। और ऑक्सिलरी वर्ब की फिर डिवाइड, इसको मजीद डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरी है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपके पास हैज, हैव वगैरह आ जाते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपके पास ये वाले जो वर्ड हैं वो आ जाते हैं। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, वेल, वुड, शेल, शुड, मस्ट और ये हमारे पास मॉडल वर्ब है। अच्छा, अगर आपसे पूछ भी ले 9th 10th क्लास में चाहिए ये वाला पोर्शन आपके पास आता है कि मॉडल वर्ब जो है वो कौन से होते हैं। इवन कि आपकी 9th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की, उसकी एक्सरसाइज में भी जो है ये आपके पास मॉडल वर्ब है। तो ये सिर्फ आप लोगों ने देखना है आप लोगों के पास होते क्या वर्ब है। फिर दो उसकी कैटेगरीज हैं, मेन, ऑक्सिलरी। मेन क्या होता है? जिसको जो दूसरे वर्ब पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारा मेन वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसकी कैटेगरीज हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और इसके बाद जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब का और इनट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये आप लोगों ने देखना है। अच्छा जी, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? आप लोगों ने वैसे पढ़ा तो हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो क्या होता है? अच्छा, याद रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब आपका ऐसा वर्ब होता है which need ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब आपका ऐसा वर्ब होता है जिसके कंप्लीट होने के लिए हमेशा आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, या ऐसा वर्ब जिसकी कंप्लीशन के लिए या जिसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर है? ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? which needs
ऑब्जेक्ट, जिसके लिए आपको हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, उसको हम लोग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिवली जो है वो यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से वर्ड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आस्क है, उसके बाद हमारे पास जो है डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब के बाद हमारे पास गेट है, नीड, अटेंड, अटेंड के बाद हमारे पास लाइक है, रेज है, लाइक, रेज, रिसीव, फिर यूज, enjoy, lose, consider, consider। अच्छा, ये हमारे पास कुछ वर्ड है जो कि ट्रांजिटिवली जो है वो यूज होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है? आपका ऐसा वर्ब जिसके कंप्लीट होने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। एग्जांपल आगे जी, शी कट। अब इस वाले वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि नहीं है? अगर मैं इसको वैसे सेंटेंस को देखूं तो ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप लोगों ने देखना है। शी कट क्या चीज? एप्पल। तो वो आपका वर्ब जिसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, वो आप लोगों का ट्रांजिटिव वर्ब है वो कहलाता है। अच्छा, अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी है जिसके थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। वो क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला ये है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब लिखें, कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब है, आप सब्जेक्ट और वर्ब लिखें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके साथ जो है वो व्हाट ऐड कर देना। और अगर व्हाट ऐड करने से आप लोगों का क्वेश्चन बन जाए, आप लोगों का ये सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब है ये वाला वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होगा। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करने के बाद आप उसके साथ व्हाट ऐड कर दें, अगर ये इंट्रोगेटिव बन जाए तो इसका मतलब है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। लाइक मेरे पास सेंटेंस है जी, शी कट था। अगर मैं यहां पे लगा दूं जी, शी कट व्हाट, या अगर मैं इसको व्हाट को स्टार्ट में भी ले जाऊं, व्हाट शी कट, आप लोगों का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, सवालिया फिक्रा बन गया। इसका आंसर जो है वो आप दे सकते हैं जी, एप्पल कर दें, ऑरेंज कर दें। तो व्हाट ऐड करने से अगर आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाए, तो इसका मतलब है आपका वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें। उसकी रीजन ये है कि जब आप लोग एक्टिव पैसिव करेंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दोबारा से आपको रिपीट करना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कौन से होते हैं। मैं ही कह रहा हूँ आप सब्जेक्ट और वर्ब को जो है वो लिखें और उसके बाद व्हाट जो है वो ऐड कर दें, अपने से ऐड कर दें। अगर ये क्वेश्चन बन जाए, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाए, तो इसका मतलब है हमारा वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐड व्हाट ऐड करने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना बने, सवालिया फिक्रा ना बने, तो इसका मतलब है ये इंट्रांजिटिव है। क्लियर है? मैं यहाँ पे एक इंट्रांजिटिव के भी एग्जांपल्स है वो लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जी ही
गोस, और अगर इसके साथ वट लगा दें तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, या इसका जो है वो आंसर आप कर सकते हैं ही गोज वट। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मैं वट का एडिशन कर दूं और मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो ना बने, तो इसका मतलब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये वर्ब जो है ये इंट्रांजिटिव है, इसका पैसिव जो है वो नहीं बनता। याद रखिएगा, आप लोगों का जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका पैसिव बनता है, और आप लोगों का जो इंट्रांजिटिव है उसका पैसिव सेंटेंस जो है वो नहीं बनता। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब के बाद वट लगा देते हैं और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, तो इसका मतलब है आपका ये वर्ब जो है, ये वाला वर्ब जो है ये आप लोगों का ट्रांजिटिव है। अच्छा, समझ नहीं आया या ये मुझे बता रही हो, इसका आंसर बता रही हो फरवा? अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का समझ आया कि नहीं आया? दोबारा जल्दी से बता दीजिए मुझे। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन ये है कि उसकी कंप्लीशन के लिए, उस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए, उस वर्ब को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत जो है वो पड़ती है, और इंट्रांजिटिव जो वर्ब है उसको कंप्लीट करने के लिए या अपने आप को कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आंसर बता रही हो। ठीक है जी, कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब पे मैं इसलिए कह रहा हूं, बार बार इसलिए कह रहा हूं, इसको आपने क्लियर करना है क्योंकि आप लोगों का आगे एक्टिव पैसिव के जो है वो सेंटेंसेस होंगे। तो एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस याद रखिएगा, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के एक्टिव पैसिव बनते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव जो है वो नहीं बनता। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ही एंजॉय, अब मुझे ये बताइएगा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? अच्छा फरवा, क्योंकि मैंने जो है वो 2-3 दिन से ऑन नहीं किया हुआ, तो मैं आज उसको होपफुली ऑन करके जो है वो मैसेंजर को देख लेता हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों ने ये बताना है ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, जल्दी से बताइएगा। और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कैसे पता चलेगा आप लोगों को ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? इसके साथ आप वट का एडिशन कर देंगे। अगर वट का एडिशन करने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाए तो इसका मतलब है हमारा वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है, और अगर इसके साथ वट ऐड करने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही ना बने या उसका स्ट्रक्चर ही ना बने तो इसका मतलब है ये हमारा इंट्रांजिटिव है। ठीक है, मोमेंट ट्रांजिटिव है। कैसे पता चला? हमने जो है इसके साथ वट ऐड किया और वट ऐड करने से ये हमारा जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, देखें वो कह रहे हैं कि ही एंजॉय वट, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, प्लेइंग कर सकते हो, जो भी आप लोगों का दिल करे उसकी ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने इस ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेना है जी। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो है वो क्या होते हैं। ठीक है जी, वट ही एंजॉय आप लोगों का सेंटेंस है वो बन रहा है, सवालिया फिक्रा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो आप लोगों का बन रहा है। तो ट्रांजिटिव का जो है वो समझ आ गया मुझे लगता है आप लोगों को। अब हम लोग इंट्रांजिटिव का देख लेते हैं जी। अच्छा, ट्रांजिटिव के बाद हमारे पास है जी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो इसके ऑपोजिट होता है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में हमें जो है वो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है या ऑब्जेक्ट का होना जो है वो लाजमी है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है। अच्छा, लास्ट वाली एग्जांपल दोबारा बता देता हूँ जी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? कट लिखा था, ठीक है, एंजॉय लिखा था। देखो फहद ही एंजॉय,
मैं ये कह रहा हूँ हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब को लगा देना है, उसके बाद आप लोगों ने वट का एडिशन कर देना, और वट ऐड करने से, वट आप लास्ट में भी कर सकते हैं, इसको स्टार्ट में भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको फर्स्ट में कर दूं, वट ही एंजॉय, वट ही एंजॉय, आप लोगों के पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। फहद अगर आप इसको देखो तो ये आप लोगों के पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर ये इंट्रोगेटिव बन गया मतलब ऐसा सेंटेंस बन गया जिसका आपके पास आंसर है या जिसका आप आंसर कर सकते हो, तो फिर आप लोगों का ये वाला वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बन गया तो इसका मतलब है आपका वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। और अगर वर्ड ऐड करने से यहाँ पे जो है वो आप लोगों का ट्रांजिटिव, अगर वर्ड ऐड करने से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो ना बने या इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना बने, तो इसका मतलब है ये आप लोगों का इंट्रांजिटिव है। लाइक मेरे पास है जी, गोज कर दें, वट ही गोज या ही गोज वट, आप लोगों के पास इंट्रोगेटिव बन रहा है, इसका आप लोगों के पास इंट्रोगेटिव नहीं बन रहा, या ये आप लोगों का सवालिया फिक्रा जो है वो नहीं बन रहा। अगर ये सवालिया या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, इसका मतलब है आपका वर्ब ट्रांजिटिव है। और अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा तो इसका मतलब है आप लोगों का वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव है। और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो एक्टिव पैसिव है वो भी आप लोगों का, क्योंकि सिलेबस में इंक्लूड है, तो आप लोगों का जो पैसिव सेंटेंस है वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव जो है वो नहीं बनता। क्लियर है फहद, समझ आ गया फहद? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जी, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है नेवर हैव एन ऑब्जेक्ट, नेवर हैव एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा मैंने जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया, वो क्यों किया ये भी आप लोग बताएंगे। अच्छा, इंट्रांजिटिव में क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता, या ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, ऑब्जेक्ट के बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। लेकिन इंट्रांजिटिव में क्या होगा, इंट्रांजिटिव में हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो हम लोग अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, इंट्रांजिटिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है, और ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो सकता है। क्लियर है, जल्दी से बता दीजिएगा, यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आगे इसकी जो है वो एग्जाम्पल हम लोग कर लें, जल्दी कीजिएगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? ठीक है, प्योर। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? गोज हमारा ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, सिट हमारा ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, और अपीयर्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? जल्दी से आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये वर्ब जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। हमारे पास गोज है, हमारे पास सिट है और अपीयर्ड है, ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? आपने इसके साथ जो है वो वट ऐड कर देना है, इसके साथ क्या करना है, वट ऐड कर देना है, इसके साथ क्या करना है, वट ऐड कर देना। और अब आप लोग देखें कि इसका जो है वो इंट्रोगेटिव बन रहा है। अगर हम लोग फर्स्ट का देखें, वट अली गोज वट या वट अली गोज, हमारे पास इंट्रोगेटिव नहीं बन रहा, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा इंट्रांजिटिव है। सेकंड वाला ही सिट आप लोगों का कंप्लीट है,
सेंटेंस है वो वैसे कंप्लीट हो जाता है, ही सिट वो बैठा। अच्छा, ही सिट वट ही सिट आप लोगों का इंट्रोगेटिव बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसका क्या मतलब है, हमारा वर्ब जो है वो इंट्रांसिटिव है। थर्ड वाला देख लें, ही अपीयर्ड वट इंट्रोगेटिव बन रहा है, नहीं बन रहा, आप लोगों का वर्ब जो है वो इंट्रांसिटिव है। मैंने ये बताया था इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट के बगैर भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इसको देखें, अगर फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं सेंटेंस हमारा अली गोज, तो इसका मतलब है अगर मैं इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाता तो मेरा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अली गोज अली जाता है, ही सिट बैठता है, अपीयर्ड जाहिर हुआ, नमूदार हुआ, जो भी इसको कहते हैं। तो इसका मतलब है इसके बगैर इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी कंप्लीट है। क्लियर है? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का समझ आया? इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ट्रांसिटिव हमारा वर्ब क्या होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। अच्छा, अगर ये क्लियर है मुझे बता दें, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला जो है वो अपना करें डबल ऑब्जेक्ट का। ठीक है जी, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में। ठीक है। अच्छा, डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है कि हमारे सेंटेंस में जो है वो एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं और उनको हम लोग डबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब डबल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आप लोगों का फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो आपका एनिमल नेम या पर्सन नेम होता है और नाउन या प्रोनाउन होता है। और सेकंड वाला जो है वो आप लोगों का थिंग नेम होता है, किसी चीज का नाम होता है जी, या नाम या प्रोनाउन होता है। एक एग्जांपल जो है वो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के साथ, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा डबल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, या इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। I gave him some food। अच्छा, हमारे पास एक एग्जांपल आ गई और हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें देखिए आप लोग कितने ऑब्जेक्ट आपके पास आ गए। अगर आप लोग इस सेंटेंस को गौर से देखें तो आप लोगों को पता चलेगा एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो ये, दो ऑब्जेक्ट आ गए। अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये आप लोगों का मैं कह रहा था एनिमल नेम या प्रोनाउन होगा, और या पर्सन नेम या प्रोनाउन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया, और ये हमारे पास थिंग जो है पर्सन या एनिमल आ जाएगा, और ये हमारे पास है वो थिंग्स नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हमारा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है जो कि आप लोगों का किसी चीज का नाम आएगा, उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ आया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए जल्दी से।
अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है या इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप लोग डायरेक्ट दोबारा से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए, बाज़-औक़ात ये होता है कि हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाता है, और सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में चला जाता है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जी डबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। बाज़-औक़ात हमारे पास एक सेंटेंस में जो है वो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और दो ऑब्जेक्ट में से जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पर्सन नेम या एनिमल नेम होता है, और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो थिंग नेम होता है, नाम या प्रोनाउन, नेम या प्रोनाउन, नॉन या प्रोनाउन होता है। तो फर्स्ट वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आपके पास है वो एग्जांपल आ गई, लाइक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो ये। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट जो है वो पर्सन या एनिमल नेम, नाउन या प्रोनाउन होगा, और सेकंड वाला जो है वो थिंग नेम या प्रोनाउन होता है। क्लियर? अब यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है इसको इनडायरेक्ट कहते हैं, और सेकंड वाला जो है ऑब्जेक्ट इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसकी जो है वो पोजीशन भी चेंज हो जाती है जी। जब पोजीशन चेंज होगी तो कैसे होगी, तो ये याद रखिएगा, जब आप लोगों का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आए, तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है तो इससे पहले हमेशा जो है वो प्रेपोजिशन आता है, और प्रेपोजिशन आप लोगों का टू और फोर जो है वो प्रेपोजिशन आएगा। जब आप लोगों का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट की प्लेस लेता है या इनडायरेक्ट डायरेक्ट की प्लेस लेता है, तो उससे पहले प्रेपोजिशन टू और फोर जो है वो हमेशा आते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो हमेशा आप लोगों का पर्सन या एनिमल नेम या प्रोनाउन, और सेकेंड वाला जो है वो आपका थिंग का नेम या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होता है। फर्स्ट वाले को हम लोग जो पर्सन या एनिमल नेम होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सेकंड वाला जो है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बाज़ औक़ात इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, आप लोगों का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आप लोगों का डायरेक्ट की प्लेस ले लेता है, लेकिन जब ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट की जगह लेगा इससे पहले हमेशा जो है वो आप लोगों का प्रेपोजिशन आएगा, और प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, टू या फॉर जो है वो आप लोगों का प्रेपोजिशन आएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अल्लाह अकबर। क्लियर है? ठीक है, अभी है टाइम तो है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा है जेरेंट। क्या होता है जी? जेरेंट क्या होता है? जेरेंट आप लोगों का सबसे पहले देखते हैं जी, वर्ब की जो है वो फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। जेरेंट हमेशा बेस फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म में जो है वो आता है, और यह हमेशा जो है वो फोर्थ फॉर्म में आता है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है आपकी? आईएनजी फॉर्म जो है उसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं वर्ब। तो जेरेंट जो है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेरेंट है? तो याद रखिएगा, जब भी आप लोगों का वर्ब जो है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में, जब भी आप लोगों का वर्ब जो है वो वर्क करेगा एज अ नाउन या एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग जेरेंट कहते हैं। दोबारा से बता दूं कि जब भी हमारा वर्ब जो है, हमेशा आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब जो है वो या तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा या हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा।
फिर हम लोग इसको जो है वो जेरेंट कहते हैं। मैं बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। और ये याद रखिएगा, आपका सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन या नाउन होता है, और आप लोगों का ऑब्जेक्ट भी हमेशा प्रोनाउन या नाउन होता है। अच्छा, मैं उसको देख लेता हूँ क्योंकि मुझे ड्राइव को चलाना नहीं आता। मैं देख लेता हूँ, मैं अपलोड करवा देता हूँ। ये आप लोगों का जो मटेरियल है मैं कोशिश करता हूँ इनसे कह के सारा अपलोड करवा दूँ, क्योंकि मुझे ऐसे जो उसको यूज़ करना नहीं आता, तो इस वजह से जो है वो मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता। आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर है या आप लोगों का जो मैसेंजर है उसको। अच्छा, आप लोग देखिएगा, आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर है। और हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों का नाउन या प्रोनाउन होता है, और आपका ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। जब आपका वर्ब जो है वो प्लेस ले ले सब्जेक्ट पे, आपका वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे ले, तो जब आपका वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे ले आता है आईएनजी फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसको कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, जब आप लोगों का वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट की जगह पे ले, सब्जेक्ट की जगह पे आए, तो जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो ये काम किसका करता है? ये नाउन या प्रोनाउन का काम करता है। तो जब भी आपका वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस ले या आपके ऑब्जेक्ट की प्लेस ले, उस कंडीशन में इसको हम लोग जेरेंट कहते हैं। तो जेरेंट किसको कहते हैं? बेस प्लस आईएनजी फॉर्म है, वर्क करे एज अ नाउन या प्रोनाउन, वर्क एज अ नाउन। व्हेन योर वर्ब वर्क एज अ नाउन, इट्स कॉल्ड जेरेंट। कुछ एग्जांपल जो है वो मैं लिख लेता हूं आप लोगों के साथ, आप लोगों को कुछ और आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जी, सब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, लेकिन यहाँ अगर देखें तो मेरा वर्ब जो है वो एज एन सब्जेक्ट आ गया। तो जब भी वर्ब एज एन सब्जेक्ट आएगा, जब भी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आके नाउन या प्रोनाउन का काम करेगा, उस कंडीशन में हम लोग इसको जेरेंट कहेंगे। इसी तरह स्विमिंग। अच्छा, बेस फॉर्म जो है वो आप लोगों की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं जी। अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ लाइक आप लोगों का गो है, तो ये आप लोगों की बेस फॉर्म होती है। तो फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, इसको फर्स्ट फॉर्म जो है वो आप लोगों की बेस फॉर्म भी कहलाती है। और इसके साथ अगर आईएनजी ऐड कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा गोइंग। और ये गोइंग जो है इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। आप लोगों की फर्स्ट फॉर्म जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो बेस फॉर्म भी कहलाती है, और आपकी आईएनजी फॉर्म जो है वो फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है, और इसको आप जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और जो आपकी थर्ड फॉर्म है उसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं जी जेरेंट जो है वो क्या होता है। जब भी आपका वर्ब जो है वो एज एन सब्जेक्ट की जगह पे आए, सब्जेक्ट की जगह पे आके एज एन नाउन काम करे, या आपके सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग जेरेंट कहते हैं। ये भी हमारा जेरेंट है, ये भी हमारा जो है वो जेरेंट। जेरेंट का आइडिया हो गया क्या होता है? वर्ब और वर्क एज ए नाउन, आईएनजी फॉर्म का जो वर्ब है वो वर्क एज ए नाउन, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग जो है वो जेरेंट कहते हैं। और इसकी प्लेस भी देख लें जी, प्लेस भी इसकी डिफरेंट हो सकती है, या ये आप लोगों का सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, या ये आप लोगों का
ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो हमने ये देखा है या हमने ये पढ़ा है कि सब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो जब भी आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आए, उस कंडीशन में, उस सूरत में इसको हम लोग जेरेंट कहते हैं। समझ आ गया? जल्दी से बताइएगा जी, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है, मैं करवा देता हूँ चेंज, बैटरी चेंज करवा देता हूँ। आप लोग बताइएगा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? जेरेंट का समझ आ गया? आप लोगों का ना एक सर्वे स्टार्ट होने वाला है, आप लोग उसका जो है वो आंसर कीजिएगा अच्छे तरीके से, और इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि कल मैं आप लोगों से पहले ये टेस्ट लूंगा, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा, मैं जेरेंट की प्लेस चेंज हो सकती है, ये आप लोगों का सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है। तो आप लोगों का सर्वे आ रहा है, आप लोग उसको सॉल्व करें। तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर कल इंशाल्लाह जो है वो दोबारा से हम लोग इसको वर्ब को एक दफ़ा देख लेंगे, ठीक है? तो आप लोग जो है वो सर्वे करें।